द घोस्ट ब्राह्मण, लाल बिहारी दे के द्वारा लिखा हुआ यह चैप्टर। लाल बिहारी दे के बारे में एक और जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, एक घोस्टली वाइफ, घोस्टली वाइफ वाले चैप्टर में ऑलरेडी उनके बारे में मैं बता चुका हूं, पूरी तरह से डिटेल्स में मैंने बताया था, इसलिए मैं इनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। इनका जन्म बर्दवान में हुआ था, बाद में वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी और इधर में आकर के अपना पढ़ाई लिखाई किए, प्रोफेसर बने, ये सब कुछ तो हम लोग पढ़े थे, है ना। मैंने ये भी कहा था कि ये कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे, ठीक है ना, कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे। आज का जो कहानी है, मैं इस कहानी का दिल से, पूछो, लोग बोलते हैं कि सर आप दिल से इसका विरोध करते हैं, मैं बाय हार्ट इस कहानी का, और भी क्या ऑनलाइन कैमरा में इस कहानी का जो उन्होंने थीम जिस तरीके से स्टार्ट किया है उसका मैंने घोर विरोध करता हूं और उसका मैं एकदम कंडेम करता हूं। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि कहानी एक क्या होता है ना कि पूरा कहानी बता दिया जाता है, आपके दिमाग में कहानी बैठ जाता है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ सेंटेंस, कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस जो प्लॉटिंग क्रिएट किया जाता है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि ये षड्यंत्र किया जा रहा है और कुछ नहीं। ब्राह्मण घोस्ट, आप अगर पहले के कल्चर्स को अगर याद करेंगे, पहले का, तो धर्मों के खिलाफ माने बहुत सारी बातें प्रचार में की जाती थी, बहुत सारी बातें, विशेष रूप से ब्राह्मण को लेकर के और भी ज्यादा किया जाता था। तो आप कहेंगे कि सर आप ब्राह्मण हैं इसलिए आप बोल रहे हैं, ये बात नहीं, बात ब्राह्मण का नहीं है, बात राजपूत का नहीं है, बात मतलब छोटा जात बड़ा जात का नहीं है। आप किसी को गलत तरीके से प्रेजेंट ना करें, वो चाहे मैं ही क्यों ना हूं, आप गलत तरीके से प्रेजेंट ना करें। इस कहानी में शुरुआत के 2-3 लाइन ऐसे हैं जो कि बहुत ऑब्जेक्शनल हैं, जो कि मैं सच में बता रहा हूं घोर विरोध करता हूं। भले ये कहानी, मैंने कहानी के बारे में, ठीक है, पूरा कहानी पढ़ेंगे, आप पूरा कहेंगे कि सर आप पूरे कहानी को तो पढ़िए, बिल्कुल पढ़ेंगे, पढ़ना भी है, नो डाउट, सिलेबस में है तो पढ़ना ही है, मजबूरी है हमारी, मगर इसका मैं घोर विरोध करता हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आप पढ़ो। सबसे पहला बात तो एक तो नाम, ब्राह्मण भूत, भूत ब्राह्मण, आप समझ रहे हैं 1 लाख स्टूडेंट्स को अगर हम ये बात पढ़ाएंगे तो वो 2 साल बाद, 4 साल बाद उसी शब्द का इस्तेमाल करेगा, किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए। तो ये गलत है। आप एक पर्टिकुलर विशेष जाति को, आज देखो एक अलग ही मामला चल रहा है ना पूरे भारतवर्ष में, किसके मुंह से क्या निकला है, अब वो पूरा अंबेडकर वाला मामला जो है ना पूरा तुल पकड़ लिया है, हर गली में अंबेडकर वगैरह का बात चल रहा है, पूरा चल रहा है ना। क्यों भाई? तो आप किसी को भी, मैं जो लिया उसको भी मैं गलत कह रहा हूं, और जिन्होंने तुल पकड़ा हुआ है उनको भी मैं गलत कह रहा हूं। वैसे ही तब किसी भी जाति का इस तरीके से नाम लेकर के भूत बनाना ये गलत है। आप कन्वर्ट होकर के क्रिश्चियन बन गए, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों, इसका सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि आप जो है ना कुछ भी लिख देंगे, किसी के बारे में भी कुछ भी बोलेंगे। 2-4 लाइन में शुरुआत कहीं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं और आप देखोगे कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो एक तो ये टाइटल ब्राह्मण भूत, घोस्ट ब्राह्मण, इसका मुझे घोर ऑब्जेक्शन है। मैं बिल्कुल इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप नहीं लिख सकते किसी एक जाति को टाइटल करके, आप किसी और टाइटल, किसी और जाति को लेकर के जरा लिख दीजिए। तो बात हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी और जाति को यहां पर चमार भूत लिख दो, चाहे तेली भूत लिखो, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों करेंगे भाई ये बात? क्यों लिखेंगे ये बात? क्यों करेंगे इस तरीके की कहानी क्रिएट? और भी तो कहानी प्रेजेंट करने का और भी तरीका हो सकता था, बहुत तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। आप पढ़े लिखे हैं, ये चीज गलत है, मेरे हिसाब से ये गलत है। इसके बाद उन्होंने और कहां तक लेकर गए हैं मैं दिखा रहा हूं, देखो। कहते हैं, ध्यान से देखोगे एक एक लाइन, वंस ऑन ए टाइम लिखा हुआ है, हालांकि
एक स्टोरी लिखने में हम लोग लिखा करते हैं वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, आप मान के चलें, ठीक है, दोनों ये तो चलो कोई दिक्कत नहीं। वंस ऑन ए टाइम देयर लिव्ड ए पुअर ब्राह्मण, एक गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। जरा ध्यान से सुनोगे एक एक लाइन। हु नॉट बीइंग कुलीन, वो कुलीन नहीं थे। कुलीन कहने का मतलब होता है एरिस्टोक्रेट, कहने का मतलब रिचेस्ट, धनी, दौलतमंद, मतलब वो बहुत ज्यादा दौलतमंद नहीं थे। भाई आपने पुअर बोल बता दिया है, लेकिन कुलीन बताने का फिर जरूरत नहीं, जब आपने कह ही दिया कि गरीब है, मान लिया कि ठीक है गरीब है। फाउंड इट द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड टू गेट मैरिड, उनको शादी करने में बड़ा तकलीफ हो रहा था इस संसार में, खुद की शादी करने में उनको तकलीफ हो रहा था। He went to rich people, अब ये लाइन जरा ध्यान से सुनोगे सभी लोग, जो लोग भी आप यहां पर हैं और जो लोग ऑन कैमरा जिन लोगों को सुनाई दे रहा है उनके लिए भी मैं बोल दे रहा हूं कि वो लोग भी जरा इस लाइन को जरा ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा, सोचिएगा, जरा विचार कीजिएगा कि ये क्या लाइन सच में है, क्या ऐसा होता है। He went to rich people, वह धनी परिवार के लोगों तक, माने धनी लोगों के घर जाते थे वो ब्राह्मण व्यक्ति। एंड बेग्ड ऑफ देम, और उनसे वो भीख मांगते थे, टू गिव हिम मनी, ताकि वो लोग पैसा दे, उनको मनी दे, पैसा दे, रुपया दे, दैट ही माइट मेक मैरी ए वाइफ, ताकि वो एक शादी कर सके। एक तो आपने गरीब बनाया ब्राह्मण को, चलो अच्छी बात है, मान लिया, ठीक है, यहां तक आप सही थे। दूसरा बात आप कहना चाह रहे हैं कि रिच पीपल के घर में एक ब्राह्मण जाता है भीख मांगने के लिए, वो भी किसके लिए? अपनी शादी के लिए। क्या यह सच है? आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, क्या कोई व्यक्ति, मेरे जैसा भी व्यक्ति, चाहे तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति, अपनी शादी के लिए कोई भीख मांगने जाता है रिच पीपल के घर? ये जो भी लिख देंगे हम लोग मान लेंगे क्या? आप इसके जगह पे कुछ और भी बात लिख सकते थे भाई। हम अपनी बेटी की शादी के लिए, चलो ठीक है, हम दूसरे से मांग सकते हैं, हम अपनी बेटी की शादी के लिए मांगेंगे, अपनी बहन की शादी के लिए मांग सकते थे, लेकिन इस तरह से टारगेट करके लिखना अपनी मजाक उड़ाने के बराबर है। दिस इज नॉट ए मतलब सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये मजाक उड़ा रहे हैं आप। दरअसल समझ रहा हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। सोचो शनि, आपको समझ में आ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये लाइन क्या है? अपनी शादी के लिए वो भीख मांगते हैं, ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, अपनी शादी के लिए, खुद के शादी के लिए वो रिच पीपल के पास जाते हैं, भीख मांगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको खुद की शादी करनी थी। ये कहानी होता है। आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, और वो भी जातीयता बेस पर मजाक उड़ा रहे हैं, ब्राह्मण बोल करके आप मजाक उड़ा रहे हैं। इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। और आसान होता है ना कि ब्राह्मणों को कुछ भी बोल दो, तो समाज तो ऐसे ही, मतलब पहले भी होता था, पहले तो बहुत मजाक उड़ा दिया जाता था कि आ गइलन लेवे, है ना, आ गइलन भीख मांगे, है ना, भिखार ब्राह्मण है, भिखमंगा है, ये सब सुनने को मिलता है। तो भाई उस सिस्टम में या तो आप मत रहो, नहीं तो सिस्टम को फॉलो कर रहे हो तो फिर उनको बेइज्जत मत करो। और ये इस तरीके का स्टेटमेंट, समझ रहे हैं क्यों मतलब ये बात बोल रहा था? बाकी मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं, आप लोग इस लाइन को किस तरीके से लेते हैं आपके ऊपर है, ठीक है। बट मैं सचमुच इस लाइन का घोर विरोध करता हूं। अगर यहां पर यह लिखा रहता ना कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए भीख मांगते थे, आई एक्सेप्ट। कि अपनी बहन की शादी के लिए वो भीख मांग रहे थे, आई एक्सेप्ट। क्या आदमी करता है मजबूरी में, बहन की, बेटी का शादी अगर नहीं हमारे पास औकात है तो हम सचमुच वो मांग के ही हम लोग करते हैं भाई, हाथ जोड़ करके करते हैं, पैर पकड़ के करवाते हैं, क्योंकि वो एक अलग मैटर होता है। लेकिन इस तरह से किसी एक व्यक्ति को टारगेट करना, वो भी ब्राह्मण बोल करके टारगेट करना, दिस इज नॉट गुड। ओके, तो ये खैर सोचने समझने वाली बात है, आप लोग भी सोचिएगा। एंड
उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है सोचो, अब इसके बाद कहानी है, उसके बाद अब कहानी पर आ जाइए। एंड ए लार्ज सम ऑफ मनी वॉज नीडेड, और उनको काफी पैसे की जरूरत थी। नॉट सो मच फॉर द एक्सपेंस ऑफ द वेडिंग, मतलब केवल वेडिंग के एक्सपेंस तक ही नहीं, उससे भी ज्यादा उनको चाहिए था। एज फॉर गिविंग टू द पेरेंट्स ऑफ द ब्राइड, यहां तक कि ब्राइड के पेरेंट्स को भी उनको देना था, दुल्हन के। ही बेग्ड फ्रॉम डोर टू डोर, खुद की शादी के लिए वह दरवाजे दरवाजे भीख मांगते हैं। दिस इज बेग्ड, समझ रहे हो आप? शब्दों को जरा खाली केयर करो। और ये लोग प्रोफेसर बने थे, ये लोग प्रिंसिपल और प्रोफेसर बने हैं, यही समाज बनाया था। अभी मैं बोल दूंगा अगर कोई बात ना, तो कल के पता चला ये वायरल होगा और मेरे ऊपर एफआईआर कर देगा सब। अगर कुछ कुछ बातें ऐसी हैं अगर बोल दिया जाए तो सचमुच एफआईआर। बेग्ड डोर टू डोर, भीख मांग रहा था। फ्लैटर्ड मेनी रिच फॉक, बहुत सारे रिच पीपल का, माने अमीर लोगों का फ्लैटर्ड किया, चापलूसी किया। क्या करने के लिए? क्या पाने के लिए? पैसा पाने के लिए। समझ रहे हैं आप? एंड एट लास्ट सक्सीडेड इन स्क्रैपिंग टुगेदर सम नीडेड, और लास्ट में वो इकट्ठा किया, कुछ जितना उसकी जरूरत है उतना उसने इकट्ठा कर लिया। ठीक है ना? द वेडिंग टुक प्लेस इन ड्यू टाइम, खैर एक सही समय देख करके शादी हुआ। एंड ही ब्रॉट होम हिज वाइफ टू हिज मदर, अपने घर वो अपनी पत्नी को लाया मां के लिए। टू हिज मदर, अपनी मां के लिए। आफ्टर ए शॉर्ट टाइम ही सेड टू हिज मदर, खैर कुछ दिन बाद वो अपनी मां से कहता है, मदर आई हैव नो मीन्स टू सपोर्ट यू एंड माई वाइफ, मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं तुम लोगों को काफी समय तक सपोर्ट कर सकूं, पत्नी को भी आपको भी। आई मस्ट देयरफॉर गो टू डिस्टेंट कंट्रीज टू गेट मनी समहाउ और अदर, तो मैं दूर देश में जा रहा हूं कुछ कमाने के लिए ताकि मैं पैसा कमा सकूं। आई मे बी अवे फॉर ईयर्स, मैं हो सकता है कुछ साल, फॉर ईयर्स कुछ साल मैं बाहर रहूं। फॉर आई वुड नॉट रिटर्न टिल आई गेट गुड सम, अच्छा खासा जब तक मुझे पैसा ना मिले तब तक मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। इन द मीन टाइम आई विल गिव यू दैट व्हाट आई हैव, तब तक के लिए मैं आपके पास, मेरे पास जो है मैं आपको दे के जाता हूं। यू मेक द बेस्ट ऑफ इट, आप इसका देख रेख करिएगा। एंड टेक केयर ऑफ माई वाइफ, और मेरी पत्नी का देखभाल कीजिएगा। द ब्राह्मण रिसीविंग हिज मदर्स ब्लेसिंग, ब्राह्मण जो थे मां का आशीर्वाद लिए। एंड सेट आउट ऑन हिज ट्रैवल, और अपने सफर में चल दिए। इन द इवनिंग ऑफ दैट वेरी डे, शाम के वक्त एक घोस्ट, एक भूत जो था ना, एज्यूमिंग द एग्जैक्ट अपीयरेंस ऑफ ब्राह्मण, ब्राह्मण का असली चेहरा एज्यूम करके, मतलब अपने आप में ले करके, केम इनटू द हाउस, वो घर के अंदर आया। द न्यूली मैरिड वोमेन थिंकिंग इट वॉज हर हस्बैंड, नई दुल्हन जो थी उसने सोचा कि ये तो मेरे पति हैं। सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा, हाउ इज दैट यू हैव रिटर्न सो सून, आप इतना जल्दी चले आए। यू सेड यू माइट बी अवे फॉर ईयर्स, आपने तो कहा था आप कई साल बाहर रहोगे। वाई हैव यू चेंज योर माइंड, आपने दिमाग बदल लिया। द घोस्ट सेड टुडे इज नॉट ए लकी डे, भूत ने कहा, मतलब उस व्यक्ति ने कहा कि जो कि भूत है जो कि व्यक्ति बनकर आया है, कहता है कि आज शुभ दिन नहीं है। टुडे इज नॉट ए लकी डे, आज शुभ दिन नहीं है। आई हैव देयरफॉर रिटर्न्ड होम, इसलिए हम घर वापस आ गए। बिसाइड्स आई हैव ऑलरेडी गॉट सम मनी, लेकिन हाँ मैंने कुछ पैसा पाया है। द मदर डिड नॉट डाउट बट दैट इट वॉज हर सन, उसके माँ को थोड़ा भी शक नहीं हुआ कि वो उसका बेटा नहीं है। सो द घोस्ट लिव्ड इन द हाउस एज इफ ही वॉज इट्स ओनर, माने वो घर में अब ऐसे रहने लगा वो भूत मानो वो घर का मालिक हो। एंड एज इफ ही वॉज द सन ऑफ द ओल्ड ओमेन, और मानो उस ओल्ड ओमेन का वो लड़का हो। एंड द हस्बैंड ऑफ द यंग ओमेन, और वो यंग ओमेन का हस्बैंड हो। As if the ghost and the Brahman were exactly like each other in everything, like two peas.
दो मटर के दाने जैसे एक जैसे दिखते हैं, ठीक वैसे ही वो दोनों ब्राह्मण जो है ना एक जैसे ही दिखते थे, इसीलिए ना मां को शक हुआ और ना ही पत्नी को। द पीपल इन द नेबरहुड ऑल थॉट दैट द घोस्ट वॉज ए रियल ब्राह्मण। आसपास के लोग भी सोचने लगे कि ये जो सही ब्राह्मण ही हैं। आफ्टर सम ईयर्स, हाँ, लेकिन कुछ साल बाद वो जो रियल ब्राह्मण जो थे ना वो वापस आए। द ब्राह्मण रिटर्न होम फ्रॉम हिज ट्रेवल। अपने सफर से वो ब्राह्मण जो थे वापस आए। एंड व्हाट वाज हिज सरप्राइज व्हेन ही फाउंड अनदर लाइक हिम इन द हाउस। सबसे बड़ी बात है कि उनको सरप्राइज तब हुआ जब अपने ही जैसे व्यक्ति को अपने घर में देखते हैं। द घोस्ट सेड टू द ब्राह्मण, भूत ने ब्राह्मण से कहा, हु आर यू, तुम कौन हो? वॉट बिजनेस हैव यू टू कम टू माई हाउस, आप मेरे घर में कैसे आए हो? वो ब्राह्मण कहता है, हु एम आई, मैं कौन हूं? आई रिप्लाइड द ब्राह्मण, ब्राह्मण ने जवाब दिया, लेट मी आस्क यू, मुझे तुम बताओ, हु यू आर, तुम कौन हो? दिस इज माई हाउस, दैट इज माई मदर एंड दिस इज माई वाइफ। ये मेरा घर है, मेरी मां है, पत्नी है। द घोस्ट सेड, भूत ने कहा, व्हाई हियर इन स्ट्रेंज थिंग, क्यों इतना अजीबोगरीब बात बोल रहे हो? एवरीवन नोज दैट दिस इज माई हाउस, सब लोग जानते हैं कि ये मेरा घर है। दैट इज माई वाइफ, वो मेरी पत्नी है। यॉन्डर इज माई मदर, यॉन्डर मतलब होता है ओवर देयर, वहां पर मेरी मां खड़ी है। एंड आई हैव लिव्ड हियर फॉर ईयर्स, मैं तो कई साल से मैं रह रहा हूं यहां पे। एंड यू प्रिटेंड दिस इज योर हाउस, और तुम कह रहे हो कि ये तुम्हारा घर है। एंड व्हाट दैट वुमन इज योर वाइफ, और ये जो है औरत ये तुम्हारी पत्नी है, कहने लगे तुम। योर हेड मस्ट हैव गॉट टर्न, ब्राह्मण तुम्हारा ना दिमाग घूम गया है। सो सेइंग दिस द घोस्ट ड्रोव अवे द ब्राह्मण फ्रॉम हिज हाउस। यह कह करके उस भूत ब्राह्मण ने रियल ब्राह्मण को घर से धक्के देके बाहर निकाल दिया। द ब्राह्मण बिकेम म्यूट विथ वंडर, ब्राह्मण जो है ना एकदम चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उनको नहीं पता था कि करना क्या है। एट लास्ट ही बेथॉट हिमसेल्फ ऑफ गोइंग टू द किंग एंड लेइंग हिज केस बिफोर हिम। अब आखिरकार वो सोचते हैं कि ठीक है, तब किसके पास जाएं? राजा के पास चलते हैं, उन्हीं को सारा बात बताएंगे। द किंग सॉ द घोस्ट ब्राह्मण एज वेल एज द ब्राह्मण। राजा ने भूत ब्राह्मण को भी देखा, रियल ब्राह्मण को भी देखा। एंड द वन वॉज द पिक्चर ऑफ द अदर, और दोनों एक दूसरे का पिक्चर ही लग रहे थे, नहीं समझे, हु बहू। सो ही वॉज इन अ फिक्स, वह थोड़ा परेशान हो गए। कौन परेशान? राजा। एंड डिड नॉट नो हाउ टू डिसाइड द क्वारल, और वो समझ ही नहीं पा रहे हैं राजा कि इस झमेला को कैसे ठीक किया जाए। डे आफ्टर डे द ब्राह्मण वेंट टू द किंग, रोज रोज ब्राह्मण राजा के पास आते एंड बिसाउट हिम टू गिव हिम द बैक हिज हाउस, हिज वाइफ, हिज मदर, और वो बार बार रिक्वेस्ट करते कि मेरी पत्नी वापस दिलाइए, घर वापस दिलाइए, माँ वापस दिलाइए। एंड द किंग नॉट नोइंग व्हाट टू से एवरी टाइम, राजा बेचारे नहीं समझ पा रहे थे कि हर रोज क्या बोला जाए। पुट हिम ऑफ टू द फॉलोइंग डे, फिर वो हर रोज बोलते कि ठीक है कल आना। एवरी डे द किंग टेल्स हिम टू, हर रोज वो कहते कम टुमारो, कल आना। एंड एवरी डे द ब्राह्मण गोज अवे फ्रॉम द पैलेस वीपिंग एंड स्ट्राइकिंग हिज फोरहेड विद द पाम ऑफ हिज हैंड। हर रोज बेचारे माने ब्राह्मण जो थे राजा के पास से महल से निकलते रोते हुए, माथा पीटते हुए, कहते हुए, व्हाट ए विक्ड वर्ल्ड दिस इज, कितना खराब दुनिया है ये। आई एम ड्रिवन फ्रॉम माई ओन हाउस, मुझे अपने ही घर से निकाल दिया गया। एंड अनदर फेलो हैज टेकन पोजेशन ऑफ माई हाउस, दूसरा व्यक्ति मेरे घर में आकर के अपना हक जमा लिया। एंड ऑफ माई वाइफ, मेरी पत्नी पर भी। एंड व्हाट ए किंग दिस इज, ये कैसे राजा हैं। ही डज नॉट नो डू जस्टिस, ये राजा को न्याय करने भी नहीं आ रहा है। Now it came to pass
that as the Brahman went away every day from the court outside the town, जैसे जैसे दिन गुजरा, ब्राह्मण जो है ना कोर्ट से बाहर आता था उस शहर में, he passed a spot at which a great many cowboys used to play. अच्छा, वहां पर ना चरवाहा लड़के लोग, चरवाहा समझते हो, काउबॉयज जो गाय वाय चराने जाते हैं, चरवाहा, तो वो लड़के लोग जो थे ना वहां पर आपस में खेलते थे, बच्चे लोग। अच्छा, उसी में एक बच्चा था जो कि राजा बन जाता था, एक बच्चा जो था ना खेल खेल में, एक बच्चा जो है ना मंत्री बनता था, एक बच्चा संतरी बनता था। अच्छा, उसी में कोई एक अपराधी बन जाता था, और जो राजा बनता था ना वो अपना न्याय सुनाता था उन लोगों पर। ये खेल वो लोग खेलते थे, बच्चे ना, बच्चे खेल खेलते हैं, जो देखते हैं वही खेलते हैं। टू प्ले, दे लेट द काउज ग्रेज ऑन द मीडो, वे लोग अपने गैयों को चरने के लिए छोड़ देते थे मीडो में, चरगाह में। वाइल दे देमसेल्फ मेट टुगेदर अंडर ए लार्ज ट्री टू प्ले, और वे एक बड़े पेड़ के नीचे खड़े होकर के वो लोग खेलते रहते। एंड दे प्लेड द एट रॉयल्टी, और वे लोग राज महल वाला खेल खेलते। वन काउबॉय वॉज इलेक्टेड किंग, एक राजा क्या बनता, राजा, और एक लड़का क्या बनता, राजा। अनदर प्राइम मिनिस्टर और वजीर, दूसरा क्या बन जाता, वजीर यानी कि प्रधानमंत्री, है ना। अनदर कोतवाल, दूसरा बन जाता कोतवाल, और परफेक्ट ऑफ द पुलिस यानी कि पुलिस। एंड द अदर्स कांस्टेबल, दूसरे लोग कांस्टेबल बन जाते, संतरी। एवरी डे फॉर सेवरल डेज टुगेदर दे सॉ द ब्राह्मण पासिंग बाई वीपिंग, हर रोज वो बच्चे लोग देख रहे थे कि ब्राह्मण रोज यहां से रोते हुए गुजर रहे हैं उनके बीच से। One day the cowboy king asked his wazir whether he knew why the Brahman wait every day. एक दिन वो जो बच्चा जो राजा था ना, उसने अपने बच्चे वाले मंत्री से पूछा, ये ब्राह्मण व्यक्ति क्यों रोते हुए जाते हैं हर रोज। On the wazir not being able to answer the question, जब वो जवाब नहीं दे पाया बच्चा, तो द काउबॉय किंग ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज कांस्टेबल टू ब्रिंग द ब्राह्मण टू हिम, तो उसने अपने कांस्टेबल से कहा, ठीक है, उस ब्राह्मण को हमारे सामने लेकर आओ। वन ऑफ देम वेंट एंड सेड टू द ब्राह्मण, एक गया और जाकर के ब्राह्मण से कहा, द किंग रिक्वायर्स योर इमीडिएट अटेंशन, महाराज आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं, फौरन मिलना चाहते हैं। द ब्राह्मण रिप्लाइड, व्हाट फॉर, किस लिए। बोले, आई हैव जस्ट कम फ्रॉम द किंग, मैं अभी अभी राजा के पास से आया। एंड पुट मी ऑफ टिल टुमारो, उन्होंने कहा है कल आने के लिए। वाई डज ही वॉन्ट मी अगेन, वह मुझे दोबारा क्यों चाह रहे हैं। बोले, इट इज आवर किंग, ये हमारे राजा बुला रहे हैं, वो नहीं। दैट वॉन्ट्स यू आवर नीट हर्ड किंग, वो तुम्हारी बातों को सुनना चाहे, हमारे जो साफ सुथरा राजा है वो। रिज्वाइंड द कांस्टेबल, वो कांस्टेबल के साथ चल दिया। हु इज नीट हर्ड किंग, यहां पर न्यायी राजा कौन है। आस्क्ड द ब्राह्मण, कम एंड सी, बट वाज द रिप्लाई, किसी ने जवाब दिया कि ठीक है चलो देखोगे। द नीट हर्ड किंग यानी कि न्यायी राजा जो था, देन आस्क्ड द ब्राह्मण व्हाई ही एवरी डे वेंट अवे वीपिंग, उसने पूछा आप हर रोज यहां रोते हुए जाते हो क्यों। द ब्राह्मण देन टोल्ड हिम हिज सैड स्टोरी, उन्होंने पूरा कहानी, दुख भरा कहानी अपना पूरा बता दिया। द नीट हर्ड किंग आफ्टर हियरिंग द होल सेड, पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, आई अंडरस्टैंड योर केस, आपका केस मुझे समझ में आ गया। आई विल गिव यू अगेन ऑल योर राइट्स, ठीक है मैं आपका पूरा हक वापस दिलवाऊंगा। ओनली गो टू द किंग एंड आस्क हिम परमिशन फॉर मी टू डिसाइड योर केस, बस आप सिर्फ इतना कीजिए, राजा के पास जाइए और राजा को जाकर के कहिए कि मैं इस केस का सुनवाई करूं या नहीं, मुझे परमिशन दिलवाइए। द ब्राह्मण वेंट बैक टू द किंग ऑफ द कंट्री, देश के राजा के पास गए एंड बेग्ड हिज मैजेस्टी टू सेंड हिज केस टू द नीट हर्ड किंग, उसने बोला कि मुझे जो न्यायी राजा मिले हैं आप मुझे उनकी बातों उनको न्याय करने दीजिए। हु हैड ऑफर्ड टू डिसाइड इट, उन्होंने कहा कि ठीक है उनको डिसीजन लेने दो, ठीक है। द किंग whom the case had greatly puzzled, किंग
जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे, ग्रांटेड द परमिशन साउट, उन्होंने इस परमिशन को दे दिया। द फॉलोइंग मॉर्निंग वॉज फिक्स्ड फॉर द ट्रायल, दूसरे दिन ट्रायल के लिए फिक्स किया गया। द नीट हर्ड किंग हु सॉ थ्रू द होल, उन्होंने पूरा कहानी को सुना। ब्रॉट विद हिम नेक्स्ट डे ए फ्यूल विथ ए नैरो नेक, एक फ्यूल जो है था ना वो लेकर के आते हैं, ठीक है, एक गले में डालने के लिए, ठीक है। मतलब हम बता रहे हैं एक फ्यूल जो होता है, अरे आप कह सकते हो सुराही टाइप का या बोतल टाइप का नहीं होता है, बड़ा सा बोतल टाइप का जिसके ऊपर कॉर्क लगा रहता है। कॉर्क पहले इतना बड़ा नहीं होता था, कांच का बना रहता था, उसके ऊपर से कॉर्क लगा रहता है, उसी टाइप का वो फ्यूल लेकर के आते हैं। द ब्राह्मण एंड द घोस्ट ब्राह्मण बोथ अपीयर्ड एट द बार, वहां सब माने जो दरबार लगा था वहां दोनों ब्राह्मण और भूत भी वहां पर आकर के खड़ा था। आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस दैट ऑफ स्पीच मेकिंग, बहुत सारा बातचीत होने लगा। द नीट हर्ड किंग सेड, और सुनने के बाद आखिरकार वो बोले, वेल आई हैव हर्ड एनफ, मैंने सबकी बातें सुन लिया। आई विल डिसाइड दैट केस एट वंस, मैं अभी इस केस को डिसाइड करता हूं। हियर इज दिस फ्यूल, ये रहा ये फ्यूल, ठीक है ना, मतलब वही, मतलब वो जो कांच का जो क्या बोयाम टाइप का जो था। वेल आई हैव हर्ड, हाँ सॉरी, विच एवर ऑफ यू विल एंटर इन टू it shall be declared by the court to be the rightful owner of the house, the title of which is dispute. ये जो disputed title है एक बार में डिसाइड हो जाएगा। जो आप दोनों में जो इस माने बोतल में ढुक जाएगा, बोतल में जो ढुकेगा, मतलब वो जो कांच का बोतल है उसमें जो ढुक जाएगा उसी को ये पूरा प्रॉपर्टी मिल जाएगा। तो नाउ लेट मी सी विच ऑफ यू विल एंटर, देखता हूं मैं कौन एंटर करता है। द ब्राह्मण सेड, यू आर ए नीट हर्ड एंड योर इंटेलेक्ट इज दैट ऑफ ए नीट हर्ड, सचमुच तुम बहुत बुद्धिमान हो। व्हाट मैन कैन एंटर इनटू सच ए स्मॉल फ्यूल, क्या इस तरीके का छोटे पात्र में कोई व्यक्ति ढुक सकता है। इफ यू कैन नॉट एंटर, सेड द नीट हर्ड किंग, तब राजा ने कहा, अगर तुम एंटर नहीं कर सकते, देन यू आर नॉट ए राइटफुल ओनर, यानी आप सही मालिक नहीं हो। व्हाट डू यू से सर टू दिस, टर्निंग टू द घोस्ट ब्राह्मण एंड एड्रेसिंग हिम, भूत ब्राह्मण की तरफ, आप क्या कहते हैं। इन्होंने तो मना कर दिया कि ये नहीं जा सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं। इफ यू कैन एंटर इन टू द फ्यूल देन द हाउस एंड द वाइफ एंड द मदर बिकम्स योर, अगर तुम इसमें एंटर कर गए तो वो घर, पत्नी और मां तुम्हारी। तो बोला, ऑफ कोर्स आई विल एंटर, बेशक मैं एंटर कर सकता हूं। सेड द घोस्ट, भूत ने कहा, एंड ट्रू टू बी हिज वर्ड टू द वंडर ऑफ ऑल, सारे लोग आश्चर्य किए। ही मेड हिमसेल्फ इनटू ए स्मॉल क्रिएचर लाइक एन इंसेक्ट, वो अपने आप को एक छोटा इंसेक्ट, कीड़ा की तरह बना। एंड एंटर्ड इनटू द फ्यूल, और उस फ्यूल में एंटर कर गया। द नीट हर्ड किंग फोर्ड विथ कॉर्क्ड अप विद द फ्यूल, और तब नीट हर्ड किंग राजा जो है ना उसके ऊपर से कॉर्क लगा देता है, बंद कर देता है। एंड द घोस्ट कुड नॉट गेट आउट, अब भूत बाहर नहीं निकल पा रहा था। देन एड्रेसिंग द ब्राह्मण द नीट हर्ड किंग सेड, तब अब वो ब्राह्मण को देख करके बोले, थ्रो दिस फ्यूल इनटू द बॉटम ऑफ द सी, इसको ले जाकर के समुद्र के बीच में फेंक देना बोतल को। एंड टेक पोजेशन ऑफ योर हाउस, और अब आप अपना पत्नी, मदर, सबको, अपना घर, सब अपना वापस ले लीजिए। द ब्राह्मण डिड सो, ब्राह्मण ने यही किया। एंड लिव्ड हैप्पीली फॉर मेनी ईयर्स एंड बिगॉट सन्स एंड डॉटर्स, खुशी खुशी रहने लगा, बेटे लड़कियां सभी उनके हुए। ठीक है ना, दिस इज द होल स्टोरी।